हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपके साथ फिर से आ गया हूँ, आपकी एक नई वीडियो के साथ। ये करंट अफेयर की जो वीडियो है आपके लिए, मैं इसमें कुछ चुन के क्वेश्चंस लाया हूँ। फरवरी और मार्च दोनों का करंट अफेयर है और ऐसी 2-3 वीडियो आपको और मिलने वाली है करंट अफेयर की। थोड़ा क्वेश्चंस को एक बार देख लिया जाए, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए, मैं अंदर जो वीडियो लेकर आया हूँ उसको इमेज के माध्यम से समझाऊंगा, फुल डिटेल के माध्यम से समझाऊंगा। 10 या 15 मिनट की वीडियो होने वाली है। इसमें जो भी क्वेश्चन बताऊंगा कॉपी पेन पे नोट करिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही केवल उठाता हूं जिसमें आपके क्वेश्चन करंट अफेयर में फंस सकें। पहले देखिए, 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इसलिए दे दिया प्रोटोटाइप, ताकि आप वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को पूरा पढ़ेंगे। गारंटी बता रहा हूँ, क्वेश्चंस एसएससी जीडी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, ये जितनी वैकेंसी आने वाली है उसमें से क्वेश्चन फंसेंगे, यहीं से फंसेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और अपनी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ला रहा हूं आपके लिए, जहां से आपको क्वेश्चन बनेगा और साथ में आपको वहां से तैयारी भी करने का मौका मिल जाएगा। कहाँ गए सारे क्वेश्चंस मेरे? ये रहे। चलिए, ये मैंने लास्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को करवाया था, तो इसके बारे में देखते हैं आप लोगों को क्या क्या याद है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन था, ये लास्ट में वीडियो क्वेश्चन था, फिर भी इसको देखते हैं कि इसका सही आंसर किसको किसको पता है। क्वेश्चन था आपका कि रंगपो स्टेशन किस जगह पर ओपन किया गया है या फिर उद्घाटन उसका हुआ है। मैंने इसको पढ़ाया था कि रंगपो स्टेशन किस जगह पे इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो बाबू देखो, मैं जो बताया था बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा, क्योंकि रिवीजन मैंने इसको करवा दिया था, तो थोड़ा जल्दी पढ़ाऊंगा। ये देखिए, तो इसका सही आंसर था सिक्किम। सिक्किम के बारे में मैंने 2-3 बातें बताई थी। सिक्किम की जो स्थापना हुई थी सन 1975 में हुई थी। 1975 में हुई थी। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 35वें संविधान संशोधन द्वारा। इसकी राजधानी कहाँ है? गंगटोक में इसकी राजधानी है। यहाँ के गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। ठीक, इतनी बातें यहाँ से मैंने आपको बता रखी थी। एक बात और याद रख लीजिए, यहाँ पे कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, इतनी बातें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। ठीक, और ये है आपका सिक्किम। चलिए आगे चलते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व में हाल ही में पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, वैदिक घड़ी कैसी है? ये है आपकी वैदिक घड़ी। और वैदिक घड़ी में देखिए कैसे लिखा हुआ है, ब्रह्म अश्वनी त्रिगुणा चतुर्वेदा पंचप्राणा षष्ठड़ा सप्तवर्षम अष्ट सिद्धि। ऐसे करके वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? क्वेश्चन पूछा है आपसे, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे। आपसे घुमा फिरा के पूछेगा कि वैदिक घड़ी किस जगह पे स्थापित की गई है, या फिर वह जगह का नाम बताइए जहाँ पे वैदिक घड़ी स्थापित की गई है, वहाँ के सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। तो इसका सही आंसर आपको बता दूं कि उज्जैन नगरी है। ठीक है, उज्जैन नगरी में आज हाल ही में एक नई घड़ी मतलब वैदिक घड़ी का स्थापना की गई है। और बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसमें उज्जैन के बारे में। चलिए, उज्जैन एक महाकाल की नगरी, सभी लोग जानते हैं कि उज्जैन को महाकाल की नगरी कहा जाता है, काल भैरव की नगरी कहा जाता है। कहा जाता है कि काल भैरव ही केवल उज्जैन शहर का राजा माना जाता है। अच्छा, ये क्यों माना जाता है कि उज्जैन शहर का राजा केवल महाकाल है? एक बार की बात है बाबू, एक बार एक राजा था जो कि उज्जैन में एक रात टिक गया। अगले दिन उसकी जितनी भी प्रजा थी वो उसको छोड़ के चली गई। उसके यहाँ पर आक्रमण हो गया। वो वहाँ का राजा बना था, लेकिन उसका पूरा राजपाट खत्म हो गया। अभी हाल ही में किसी राज्य के सीएम, नाम नहीं लूंगा, किसी राज्य के सीएम रात भर उज्जैन शहर में रुक गए। और उज्जैन शहर में रुकने के कारण कहा जाता है कि वहाँ का राजा केवल महाकाल जी हैं। और वो रात भर रुक गया और अगले दिन उसकी सरकार गिर गई। तो उज्जैन शहर में कोई और राजा नहीं टिक सकता, केवल एक ही राजा टिकता है। कौन टिकता है? हमारे बलबम बोले। ठीक है, चलते हैं तो इसके बारे में बात करते हैं कि उज्जैन शहर क्या है। तो उज्जैन शहर में 12 वर्ष में महाकुंभ का मेला लगता है, जानते ही आप लोग हैं। वहां पे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग महाकाल, काल भैरव जिसे कहा जाता है, वहां उनका मंदिर है। खास तौर पे उज्जैन शहर इसलिए भी फेमस है, महाकाल की वजह से फेमस है। और ये जिस नदी के किनारे है उस नदी का नाम है क्षिप्रा नदी। ठीक बाबू, क्या नाम है?
क्षिप्रा नदी, और ये क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो अगर आपसे पूछेगा क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है, तो चंबल की सहायक नदी है। और यही चंबल की सहायक नदी क्षिप्रा के पास गुरु संदीपन का आश्रम था, जहां पे भगवान कृष्ण जी ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो जहां ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कृष्ण जी को, वह जगह कौन सी थी? उज्जैन की क्षिप्रा नदी का किनारा था, जहां पर संदीपन गुरु का आश्रम था। और संदीपन किसके गुरु थे? भगवान कृष्ण के गुरु थे। इतनी बातें यहां से बनती हैं। क्या क्या मैंने आपको बता दिया। उज्जैन शहर में वैदिक घड़ी की स्थापना की गई है। उज्जैन शहर महाकाल की नगरी कहा जाता है। यह क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, और यहाँ पर महाकुंभ भी 12 साल में लगता है। और एक बात इसी वीडियो में और बता दूं, इसी क्लिप में एक और बात बता दूं कि महाकुंभ कहाँ कहाँ लगता है। तो आपका एक शहर हो गया उज्जैन, एक उज्जैन हो गया, एक प्रयागराज हो गया आपका, दूसरा आपका हो गया हरिद्वार हो गया, और एक आपका क्या हो गया? नासिक। ये 4 शहर हैं जहां पर महाकुंभ का मेला 12 साल में एक बार लगता है। वीडियो में जो भी बताऊंगा डिटेल बताऊंगा, वीडियो को एकदम एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको केवल इतना करना है कि वीडियो को जितना पढ़ा रहा हूं उतना नोट करिए, नोट करके अपनी कॉपी में जाइए, एग्जाम से पहले रिवीजन करिए। इतना आप काम करेंगे तो गारंटी बात बता रहा हूं बाबू, क्वेश्चन तो फंसना ही फंसना है। इसी में से ना आएगा, बाहर से तो आएगा नहीं। जो भी पढ़ा रहा हूँ डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, खोज के क्वेश्चन लाता हूँ ताकि आप लोग को बता सकूं कि कहीं से कोई कुछ चीज छूट ना जाए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है? अगला क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से देश में गीता महोत्सव हुआ है? बाबू हर साल एक हमारे देश में गीता महोत्सव होता है, ठीक, अलग अलग देशों में इसका आयोजन होता है। इस बार यह आयोजन किस देश में हुआ है? यही क्वेश्चन का पूछने का तरीका है कि गीता महोत्सव किस देश में इस बार हुआ है। तो चलिए, बाबू कह रहा है गीता महोत्सव 5वें संस्करण का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपका सही आंसर है श्रीलंका देश करेगा। और श्रीलंका से जुड़ी हुई कुछ बातें हम लोग आपसे डिस्कस करते हैं। अच्छा चलिए, भारत के तमिलनाडु तट पर पंबन द्वीप एवं श्रीलंका के तट पर मन्नाम द्वीप के बीच में, इसी के बीच में है श्रीलंका। बिल्कुल आप देखे होंगे कि ये भारत है, और भारत के बीच में ये जो आपका क्या पड़ता है? श्रीलंका पड़ता है। और इसी के बीच में क्या है? मन्नार की खाड़ी है। क्या है बाबू? मन्नार की खाड़ी। पाक जल संधि इसी को कहते हैं, पाक जल संधि कहते हैं। और भी कुछ कहते हैं, और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आदम का पुल। आदम का पुल भी इसी को कहते हैं। राम सेतु भी इसी को कहते हैं। राम सेतु भी इसी को कहते हैं। और भी कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, बस इतना ही है। मन्नार की खाड़ी हो गई, पाक जल संधि हो गई, आदम का पुल हो गया, और राम सेतु। ये सारी चीजें इसी के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में आती हैं। अच्छा, एक चीज करंट अफेयर में बनी हुई है, अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो मुझको बताइएगा, वरना मैं अगली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा कि ये क्या है। अभी हाल ही में भारत ने श्रीलंका को एक नया द्वीप जो था वो दे दिया है। उस द्वीप का नाम क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर में कि हाल ही में किस देश को भारत ने अपना एक द्वीप दे दिया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। अच्छा, श्रीलंका की राजधानी सबको पता होगी जयवर्धनेपुरा है, ठीक है। चलते हैं, पहले कोलंबो थी। आगे बढ़ते हैं, यूपी का मैप है। चलिए, इससे कुछ नहीं देखना है, हमको ये देखना है। हाँ बबुआ, यही क्वेश्चन है और यहीं से हमको समझना है क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें कीवर्ड्स देखेंगे। कह रहा है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड्स किस जगह पे दिया गया था 2024 में। अच्छा, दादा साहब फाल्के से भी करंट अफेयर बनेगा, पूरा वीडियो एक साथ लेकर आऊंगा। वीडियो में आपको चैनल से जुड़ना है, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करना है, वीडियो को पूरा देखना है, बस इतनी रिक्वेस्ट रहती है। चलिए अब क्या कह रहा है, कुछ भी कहे हमको तो पढ़ना है, ठीक है। कह रहा है हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल अवार्ड 2024 कहाँ पे हुआ था। तो बाबू इसका सीधा आंसर आपको देना है क्या कि दादा साहब फाल्के मतलब मुंबई में ही सबसे ज़्यादा फिल्म शूटिंग वगैरह होती है, फिल्मी सिटी कही जाती है मुंबई को। तो इसका आयोजन भी केवल कहाँ किया गया था? मुंबई में किया गया था। और मुंबई के बारे में अगर हम कुछ बात कर लें तो मुंबई की स्थापना किसने की थी?
गेरियार्ड ओंगियार। किसने की थी? गेरियार्ड ओंगियार। यहाँ जेरार्ड ओंगियार लिख दिया है, कोई बात नहीं। क्या नाम है? गेरनार्ड ओंगियार ने की थी। कब की थी? 1680 में की थी। 1670 में की थी, सॉरी 1670 में की थी, ठीक है। और अगर बात करें बॉम्बे के बारे में, तो बॉम्बे बाबू आपका जो शहर है मुंबई, वह किस द्वीप पर बसा हुआ है? तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मुंबई किस द्वीप पर बसा है, तो सॉल्सेट द्वीप पर बसा हुआ है। और कहाँ की राजधानी है? तो महाराष्ट्र की राजधानी है। किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी है। और महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम कौन है? तो आपके कौन है? एकनाथ शिंदे। कौन है बाबू? एकनाथ शिंदे यहाँ के क्या बने हैं? वर्तमान में सीएम बने हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से मिल रही हैं। और कुछ क्या क्या आप सीख सकते हैं कि 1911 में सर जॉर्ज सिडनैम क्लार्क ने, बॉम्बे के गवर्नर थे, उन्होंने इसकी नींव रखी। किसकी नींव रखी बाबू? आपके 1911 में जब ये आए थे जॉर्ज पंचम ने, तो गेटवे ऑफ इंडिया बनवाने के लिए इन्होंने ही नींव रखी थी। गेटवे ऑफ इंडिया, जब ये जॉर्ज पंचम भारत आए सन 1911 में, और उन्होंने भारत की राजधानी कहाँ कर दी? कलकत्ता से दिल्ली कर दी। उसी समय उन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया की भी स्थापना कर दी थी, ठीक है। बात इतनी समझ में आई? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनको तो पहचान ही रहे होंगे आप लोग। ये सुपर 30 वाले हैं, आनंद कुमार, जिसकी पिक्चर बनी हुई थी। इनको पहचान रहे हैं कि नहीं? पहले इमेज देख लीजिए, सुपर टीचर नाम लिखा हुआ इमेज देखिए। अब क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। कह रहा है कि हाल ही में सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को किस देश ने गोल्डन वीजा दिया है? गोल्डन वीजा का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? गोल्डन वीजा का मतलब है कि आप जाइए उस देश में, जितने होटल है उस होटल में से कहीं भी रुकिए, जितना मन करे उतना खाइए, जहां मन करे वहां घूमिए, 1 रुपया नहीं लगने वाला है। और ऐसी मान्यता दी गई है किसको? हमारे सुपर टीचर जिनका नाम है आनंद कुमार, सुपर 30 के टीचर, जिन्होंने आईआईटी में गरीब बच्चों का भी दाखिला दिलवाने का काम किया, आपने जैसे कि सुपर 30 मूवी में देखा था। तो ये काम किस देश ने किया है? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? संयुक्त राज्य अमीरात, या फिर ऑप्शन में आपको देगा यूएई, ठीक। अच्छा, तो अब यूएई से जुड़ी हुई कुछ करंट अफेयर है जिसको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। तो कह रहा है पेट्रोलियम का भुगतान रुपए में करने वाला देश यूएई, डेजर्ट युद्धाभ्यास करने वाला यूएई भारत के साथ, यूएई की राजधानी अबू धाबी, आनंद कुमार को सुपर 30 गोल्डन वीजा अवार्ड दिया यूएई, और नरेंद्र मोदी ने बीएपीएस हिंदू मंदिर की ओपनिंग। सोचिए कि यूएई एक इस्लामिक देश होने के बावजूद नरेंद्र मोदी जी ने वहां पे एक हिंदू मंदिर की स्थापना कर दी जिसका नाम है बीएपीएस। बात समझ में आई? तो ये है इतनी करंट अफेयर यूएई से जुड़ी हुई। तो बात मेरी समझ में आ रही है? मैंने सारी चीजें आपको खोज कर एक एक बातें एक जगह लाकर एक प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो पे देने का प्रयास किया है। तो वीडियो को मिस मत कीजिए, पूरा देखिए, पक्का बता रहा हूं, बहुत सारी चीजें मैं आपको खोज के देता हूं। क्या हुआ? ठीक है, चलते हैं आगे। क्या कह रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में मुख्यमंत्रियों की जारी रेटिंग रिपोर्ट में, हाँ, कह रहा है कि हाल ही में जारी मुख्यमंत्रियों की रिपोर्ट में शीर्ष पर कौन रहा है? बाबू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में पूरे देश में जितने मुख्यमंत्री हैं उनको एक जगह लाया गया, फिर बताया गया है कि कौन से मुख्यमंत्री सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री पूरे देश में हैं। तो आपको क्या लग रहा होगा? आप अपनी मत बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन होंगे? सभी के सभी बीजेपी के ही हैं। आप सोचिए कि कौन होंगे। पहले एक बार आप लोग सोच लीजिए, बता दीजिए, फिर मैं बताऊं आपको। सबको लग रहा होगा योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है। तो बाबू गलतफहमी में ना रहो, ये हैं आपके नवीन पटनायक। नवीन पटनायक कहाँ के हैं? वन बाय वन सबके बारे में बताऊंगा। नवीन पटनायक जो है बेटा उड़ीसा के सीएम हैं, और ये ऐसी ऐसी योजनाएं लाते हैं ना जिससे जमीनी स्तर पर ये काम करने में सफल होते हैं। यहाँ की जनता इतनी इनसे प्रसन्न होती है कि कम से कम इनको 6 बार से लगातार मुख्यमंत्री बनवा रही है, इतने इनसे प्रभावित हैं। नवीन पटनायक को जमीनी नेता कहा जाता है। इमेज में मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि नवीन पटनायक कौन है।
लेकिन सोचिए कि ऐसा मुख्यमंत्री जिसको कभी भी प्रचार की जरूरत नहीं पड़ती है, नवीन पटनायक, जो कि भारत में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय नेता प्लस मुख्यमंत्री का भी ओहदा इनको मिल गया है। बात कर रहे बाकी सीएमओ की, तो कहाँ के हैं? तो योगी आदित्यनाथ जी, आप लोग पता ही है कि कहाँ के सीएम हैं, आपके अपने उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, जिनका वर्तमान में वास्तविक नाम क्या है? ये कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं, और वास्तविक नाम अजय सिंह विष्ट है इनका वास्तविक नाम। और है ये भूपेंद्र पटेल, जिनका संबंध गुजरात से। ये कहाँ के सीएम हैं? आपके गुजरात के सीएम हैं। और ये हेमंत बिस्वा शर्मा है। हेमंत बिस्वा शर्मा कहाँ के हैं? तो ये हैं आपके असम के। कहाँ के हैं? असम के सीएम हैं। इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से मिलती हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। और उसके बाद ना लिया हो तो इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बुला रहा है, भाई अगले क्वेश्चन पे चलो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आजा, आ गया? चलो, यह क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ADCIL विद्याजली छात्रवृत्ति कार्यक्रम का अनावरण किया है? तो बाबू एक बात समझो कि ये इसका संबंध किस क्षेत्र से है। पहले ये समझो कि किसका संबंध ADCL मतलब एजुकेशन क्लिक विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम का अनावरण किया गया है। किसने किया है? तो सबको पहले बता दूं कि ये कौन कौन है। ये पीयूष गोयल हैं, जो हमारे वित्तीय प्रसाधन मंत्री हैं। ठीक। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। अमित शाह गृह मंत्री हैं। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री हैं। अब आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इसका संबंध शिक्षा से है, तो शिक्षा के विषय में अगर कोई भी काम, कोई भी विधेयक आएगा तो कोई भी शिक्षा मंत्री ही लाएगा, तो शिक्षा का संबंध है इससे। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान। मैंने सारी चीजें आपको बता दी, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दुनिया का कौन सा ऐसा देश है, देखो कौन सा ऐसा देश जो लकड़ी का उपग्रह बना दिया। बहुत सारे देशों ने तो आज तक कोई उपग्रह ही नहीं भेजा, लेकिन ये एक ऐसा देश हो गया हमारा जापान, कि जिसने लकड़ी का उपग्रह बना के भेज दिया अंतरिक्ष में। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही थोड़ा ऐसा बन जाता है कि इसको एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिएगा जब एग्जाम देके आइएगा ना, तो एक बार मेरे वीडियो पे फिर से विजिट करिएगा, और आपको तब पता चलेगा हाँ सर ने पढ़ाया था लेकिन मैं पढ़ा नहीं ध्यान से। ऐसा होता है, पिछली बार भी मैंने ऐसा किया था, तो लोगों ने कहा मिस कर दिया। देन आफ्टर वो आते थे और कहते थे सर ऐसा तो आपने पढ़ाया था, वीडियो हम ध्यान से पढ़ नहीं पाए, क्वेश्चन ऐसा आया था। लेकिन आपके लिए अच्छी बात ये थी कि वीडियो क्या है कि एग्जाम आपका निरस्त हो गया, जिसकी वजह से आप बच गए, एक बार और मौका मिल गया। चलिए अब चलते हैं, हाल ही में कौन सा ऐसा देश है दुनिया का जिन्होंने पहला लकड़ी का उपग्रह भेजा है? तो आंसर आपको पता है क्या है? जापान। नक्शा देख के आप समझ सकते हैं ये जापान है, और जापान के पास 4 मुख्य द्वीप हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। मैं ऐसा जब भी जापान के बारे में आता है, मैं जापान के बारे में ऐसे ही डिटेल में बताता हूँ। थोड़ा सा देख लेते हैं जापान का। ये आपका जापान का सबसे उत्तरतम द्वीप पूछा जाता है कि जापान का सबसे उत्तरतम द्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बारे में बात की जाए तो यहाँ पर इसकी राजधानी टोक्यो भी इसी द्वीप पर बसी हुई है। क्योटो शहर सबसे मुख्य शहर भी इसी द्वीप पर है। ओसाका शहर, जिसको कहा जाता है पूर्व का मैनचेस्टर, यहीं पर है। पूर्व का मैनचेस्टर भी इसे कहा जाता है, बाबू याद रखिएगा, पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। हिरोशिमा जहाँ पर 6 अगस्त को क्या किया गया था? 6 अगस्त सन 1945 में परमाणु हमला हुआ था। ये शहर यहीं पर है। ठीक है, यहीं पर परमाणु हमला हुआ था। उसके बाद ये आपका शहर आता है आपका क्या? शिकोकू, और उसके बाद क्यूशु, और क्यूशु पर बसा हुआ है आपका नागासाकी, बसा हुआ है नागासाकी। इतनी बातें यहाँ से अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई हैं, एक एक बात बताई है कि आपका हिरोशिमा किस द्वीप पर है? होकाइडो द्वीप पर है।
टोक्यो राजधानी किस द्वीप पर है? होकाइडो द्वीप पर है। शिकोकू पर क्या है? क्यूशू पर क्या है? दक्षिणतम द्वीप कौन सा है जापान का? जापान की जितनी भी बातें हैं सारी बता दी। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ छूट रहा है तो बताइए, मैं आपको जरूर बता दूंगा अगले वीडियो में। हाँ, एक बात और बता दूं, मिस हो रही थी, जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री है फोमियो किशिदा। लिख दूं यहीं पे? लिख दूं? ठीक है, फोमियो किशिदा। फोमियो किशिदा कौन है? फोमियो किशिदा हैं। और यहाँ पे कोई राष्ट्रपति नहीं होता है, यहाँ पर राजतंत्र चलता है, राजा होते हैं, इसलिए यहाँ का प्रधानमंत्री फोमियो किशिदा हैं। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? कह रहा है हाल ही में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है और इसके बाद हम अगली वीडियो में आपको लाएंगे और ऐसे करंट अफेयर की वीडियो आपको फिर से मिलने वाली है अगली वीडियो। पहले ये लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या रहा है? हाल ही में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये पहला राज्य बना है आपका, पहला राज्य तो था, ये दूसरा राज्य बना है। यहाँ पे पहला राज्य नहीं, ये दूसरा राज्य बना है। पहला राज्य था, पहला राज्य कौन सा था? गोवा था। ये बना है आपका दूसरा राज्य उत्तराखंड, और उत्तराखंड में ये लागू करने वाला चीज है। अच्छा, पहले इसको समझ लेते हैं कि यूसीसी या फिर समान नागरिक संहिता क्या होती है। बाबू सोचो कि हिंदू लोग क्या करते हैं, हिंदुओं की कितनी शादियां होती है? एक तो होती है, लेकिन मुस्लिम लोग 4-4, 5-5 शादी कर लेते हैं, तलाक 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 बोल के तलाक दे देते हैं। लेकिन ये इनके शरीयत का कानून अलग है, इसको धार्मिक कानून समझते हैं, उनका अलग कानून है। लेकिन जब से आपकी समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी, वो भी एक आम हिंदू की तरह संवैधानिक विधि की तरह एक ही शादी कर सकते हैं। तलाक देने के लिए केवल तलाक 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 नहीं कह सकते हैं, उनको तलाक की प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, उसके बाद आप तलाक दे सकते हैं। तो कुछ जो मुस्लिम के नियम है, उस नियम को हटा के भारतीय संविधान को प्राथमिकता देने की जो बात कही गई है, वो इसी समान नागरिक संहिता में कही गई है, जिसको लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया उत्तराखंड, और पहला राज्य कौन था? गोवा था। अब देखिए थोड़ा सा डिटेल बात समझ लेते हैं क्या कह रहा है। भारत में केवल एक राज्य जिसमें समान नागरिक संहिता लागू थी, अब वह ये उत्तराखंड में भी लागू हुआ है, और ये जो पहले लागू था वो कहाँ था? गोवा में था। और कहाँ था? गोवा में था। ठीक, और बात करें कि इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है, जो कि समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो सेटिस्फाइंग लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।